हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम गैस लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। गैस लाइटिंग एक तरह का दोस्तों साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मानसिक रूप से किसी को धोखा देने वाली बात है, किसी को एक कुछ अलग चीज़ दिखाने वाली बात है जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं आपको दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन जो है ना दोस्तों, गैस लाइटिंग, ये किसी भी तरह के क्लोज रिलेशनशिप में देखी जा सकती है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्तों की रिलेशनशिप हो दोस्तों, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ में हो, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, या किसी और रिश्ते में। दोस्तों गैस लाइटिंग में क्या होता है कि जो अब्यूसर है, मतलब जो गैस लाइटिंग कर रहा है, वो कुछ इस तरह से दोस्तों बातें करता है या कुछ इस तरह से पिक्चर दिखाता है, इस तरह से एक नैरेटिव सेट करता है कि जो विक्टिम है, मतलब कि जो शिकार है, वो शिकार के अंदर दोस्तों एक इस तरह की धारणा बननी शुरू हो जाती है कि मैं गलत हूँ। तो जो विक्टिम है दोस्तों, वो एक तरह से सारा का सारा ब्लेम हर चीज़ का अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर देता है। कुछ इस तरह की मनोस्थिति बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो अब्यूसर है वो एक इस तरह का पूरा दोस्तों प्लेटफॉर्म सेट कर रहा है। अभी दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि व्यवहार में किस किस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं अब्यूसर के, जिससे कि हम सतर्क रह सकते हैं। दोस्तों गैसलाइटिंग में क्या होता है कि जो अब्यूसर है वो कुछ इस तरह से बातें करता है, कुछ इस तरह से चीज़ें दिखाता है, समझाता है, कुछ इस तरह से एक माहौल बनाता है कि जो विक्टिम है ना, विक्टिम को विक्टिम एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि विक्टिम अपने सारे के सारे थॉट्स को, अपने सारे के सारे एक्शंस को, अपनी मेमोरीज़ को, इनफैक्ट अपने जजमेंट को, हर एक चीज़ को दोस्तों एक कटघरे के दायरे में खुद ही ले आता है कि शायद शायद सारी की सारी गलतियाँ मुझसे ही हो रही हैं, शायद मुझे ही चीज़ों के बारे में ठीक से नहीं पता लग रहा और मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से ही प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, मेरी वजह से ही चीज़ें आसपास जो भी गलत हो रही हैं, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मतलब इसमें कि जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, ये बहुत ज़्यादा जो ह्यूज पैदा हो जाता है विक्टिम के अंदर, ये रियलिटी में नहीं है। मतलब रियलिटी में विक्टिम की वजह से कुछ नहीं हो रहा। रियलिटी में अब्यूसर ने पूरा का पूरा एक पोर्ट्रियल ऐसे किया होता है, मतलब चीज़ को इस तरह से दिखाया होता है कि विक्टिम की जो सेल्फ वर्थ है, मतलब जो उसके अपने अंदर का आत्मसम्मान है ना दोस्तों, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो विक्टिम इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाता है और सारी की सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ही गुनहगार मानना स्टार्ट कर देता है। आप समझ सकते हैं ऐसे में मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो सकती है। जो भी इसमें दोस्तों पीड़ित लोग होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, पहले तो वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, उन्हें लगता है कि नहीं, गलतियाँ हमारी हैं, और जो भी अब्यूज़र एक्चुअली वो उसे गलत निगाह से नहीं देखते। उन्हें लगता है कि वो ठीक ही हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल सही बातें समझा रहे हैं। तो आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कि गैस लाइटिंग के क्या क्या साइंस होते हैं, मतलब कि किस तरह से पता लग सकता है कि आपके साथ गैस लाइटिंग तो नहीं हो रही है। साथ साथ इसमें जो भी गैस लाइटिंग करते हैं, मतलब जो अब्यूज़र्स हैं, वो किस तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में कई बार कुछ ऐसे भोले भाले लोग होते हैं जिन्हें कि रियलिटी से बहुत ज़्यादा वाक़या नहीं होता। मतलब वो अंदर से प्रिंसिपली बहुत ज़्यादा अपराइट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं। तो उनके साथ जब कभी कुछ इस तरह की चीज़ होती है उनकी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा या किसी और दोस्त के द्वारा, तो वो इस चीज़ में पड़ते नहीं। उन्हें लगता है कि उनकी ही गलती है, मतलब वो इसका शिकार हो जाते हैं। अगर आपको आइडिया है कि गैस लाइटिंग क्या चीज़ होती है, समाज में कितनी कॉमन है, तो आप शायद किसी को इससे अवगत करा सकते हैं, आप किसी को इस चीज़ से सावधान कर सकते हैं, किसी की मेंटल हेल्थ को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों जो व्यक्ति गैस लाइटिंग कर रहा होता है या कर रही होती हैं, उनके अंदर किस किस तरह के दोस्तों ट्रेट्स देखे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से दोस्तों झूठ बोलते हैं और बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और इतने दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से झूठ बोलते हैं कि उसको पकड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों आप ये समझिए कि वो लोग बिल्कुल हैबिचुअल लायर्स होते हैं, मतलब कि उनकी इतनी हैबिट होती है झूठ बोलने की, अपने हिसाब से बिल्कुल नेचुरल चल रहे हैं वो। और कई बार जो इसमें दोस्तों विक्टिम है, उसे कुछ कुछ शक होता भी है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चूँकि इतने प्रोफेशनल तरीके से झूठ बोल रहे हैं, इतनी कन्विंसिंग तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि विक्टिम को लगता है कि नहीं नहीं, मेरी ही कुछ गलती है। मतलब विक्टिम फिर अपने में गलती निकाल लेता है कि शायद ये सही बोल रहे हैं। दोस्तों अगर ये लोग किसी घटना को डिस्क्राइब कर रहे हैं और सपोज़ उस घटना में कुछ अलग अलग चीज़ें हुई हैं और आपको उसमें से किसी एक चीज़ में कुछ विरोधाभास लग गया और आपने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी कि यार यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा था, तो इसमें क्या होगा ना, ये लोग बिल्कुल ही एक कहानी बदल लेंगे और किस तरह से जो आप कह रहे हैं उस चीज़ को भी रखेंगे पिक्चर में, लेकिन उसका एक एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से ऐसा बना देंगे कि उनकी बात जो है वो ऊपर रहेगी, आपकी बात नीचे रहेगी। दोस्तों जो लोग गैस लाइटिंग करते हैं, उनकी अगली टैक्टिक होती है कि वो डिस्क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब हो गया कि वो प्रतिष्ठा कम करने वाले सारे काम करते हैं उस व्यक्ति के जिसकी गैस लाइटिंग ये कर रहे हैं, मतलब कि विक्टिम के। तो दोस्तों विक्टिम के बारे में ये कुछ भी अफवाहें फैला सकते हैं, विक्टिम के पीछे कुछ भी इस तरह की बात कर सकते हैं कि जिससे विक्टिम की प्रतिष्ठा, विक्टिम की मर्यादा जो है दोस्तों, वो समाज में कम हो जाए। उसके बारे में लोग कुछ अलग किस्म से देखना स्टार्ट करते हैं, और इनफैक्ट ये विक्टिम को ये भी कह सकते हैं कि आपके बारे में इस तरह की जो बातें हैं वो समाज में फैली हुई हैं। ये नहीं बताएंगे कि मैंने ही फैलाई हैं,
ताकि जो विक्टिम है दोस्तों उसके मन में पूरी तरह से एक नेगेटिव भावना आ जाए कि मेरे बारे में सब लोग ऐसा समझते हैं। तो इससे क्या होता है कि विक्टिम के अंदर ये थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, तभी तो एक पूरा का पूरा समाज, एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल मेरे बारे में इस तरह की सोच रख रहा है। दोस्तों जो लोग गैसलाइटिंग करते हैं वो आपके बारे में किसी भी किस्म के र्यूमर फैला सकते हैं समाज में, आपके बारे में किसी भी किस्म की गॉसिप फैला सकते हैं समाज में, बिना ये देखे कि उसका एक्चुअली आपके मेंटल स्टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके बारे में बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल ही मेंटली अनस्टेबल हैं, मेंटली साउंड नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि आप अलग अलग किस्म की दवाएं खाते हैं, आप नशे में रहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स अलग हैं। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी बोल सकते हैं कि जिससे उनको फ़ायदा हो, लेकिन आप एक हीन भावना में आ जाएँ। इससे होता क्या है कि एक तरह से वो जो अब्यूसर है वो आपकी गुड बुक्स में ही आ रहा है, क्योंकि अब्यूसर तो आपके साथ सिंपैथी कर रहा है ना, कि आपके बारे में वो आपको बता रहा है कि समाज में ऐसी बात फैली हुई है। तो आपको लगता है कि वो आपका वेल विशर है, कि आपको मतलब उन्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो वो आपको बता रहा है। आपको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली वो ही ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है फैला रहे हैं समाज में, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, एक तरह से आपके खिलाफ एक पूरा का पूरा मोर्चा निकाल रहे हैं। दोस्तों अगली चीज़ है कि ये लोग बहुत पेशेवर तरीके से, बहुत ज़्यादा ईज़िली किसी भी सब्जेक्ट से आपका ध्यान हटा देंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सपोज़ ये कोई भी स्टोरी सुना रहे हैं आपको, कुछ भी एक मनगढ़ंत कहानी आपको सुना रहे हैं, और उसमें अगर आपके मन में कोई डाउट आया, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या हुआ था, जिसके बारे में अगर इनके पास कुछ ठीक ठाक से जवाब नहीं है, तो ये फटाक से टॉपिक चेंज कर देंगे। और अगर आप कोशिश करोगे वापस दोबारा टॉपिक पे जाने का, तो ये आपको मेंटली मजबूर कर देंगे कि आप उस टॉपिक पे दोबारा विजिट ना कर पाओ, और जो भी इनकी कहानी जिस नए सिरे से चल पड़ी है, आप उसमें सवार होकर के उस तरह से ही चलते रहो। जिस रास्ते आपको लेके जाना चाहते हैं ना, उस रास्ते आपको लेके जाने के लिए ये किसी भी सीमा तक, किसी भी हद तक चले जाएंगे। दोस्तों अगली चीज़ ये है कि इनकी बहुत आदत होती है इन लोगों की, कि ये क्या करेंगे कि आपके थॉट्स को, या आपकी जो भी भावना है, जो फीलिंग्स है आपकी, उन्हें बहुत छोटा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे। ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि आपकी जो भी भावना है ना, वो स्ट्रांग नहीं है, या उनकी कुछ वैलिडिटी नहीं है, या कि वो बस ऐसे ही हैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी। तो ये आपसे कह सकते हैं कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप ये तो बहुत छोटी बात कर रहे हो। या आपसे कह सकते हैं कि प्लीज़ काम डाउन, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। या ये कह सकते हैं कि आप बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके मन में सोच रहे हो या कह रहे हो। मतलब आप जो भी कुछ सोच रहे हो या जो भी कुछ कह रहे हो, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये लोग इस तरह से सारी की सारी चीज़ आपको पोर्ट्रे करेंगे। तो इसमें दोस्तों लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि फिर हमारे अंदर लगना शुरू हो जाता है कि यार हमारी गलती है, या कि हमें ठीक से नहीं पता लग पाता कि सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, और नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो इसमें दोस्तों होता ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात, चूँकि हम सही बात नहीं करते, तो इसलिए हमारी बात को दोस्तों वैलिडेशन नहीं मिल रहा दूसरे से। तो हमें लगता है कि हम इंपॉर्टेंट बातें नहीं कर पाते, मतलब कि हम इंपॉर्टेंट ही नहीं हैं। तो इसमें अपनी खुद की जो वैल्यू है ना, वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। हमें फिर लगने लगता है कि यार हमारी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, मतलब कि हमारे अंदर कोई बात ही नहीं है एक्चुअली। तो इसमें हम सैडनेस में आ सकते हैं, इसमें हमें गुस्सा आ सकता है, इसमें हमें एक रिजेक्शन वाली भावना आ सकती है। और दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो अब्यूसर है, जो गैसलाइटिंग कर रहा है या कर रही हैं, वो क्यों करते हैं? इसके ज़रिए वो दोस्तों हमें फ्यूचर में या प्रेजेंट में किसी भी रास्ते अगर मोड़ना चाहेंगे तो आराम से मोड़ सकें। मतलब एक तरह से हमारे माइंड के ऊपर वो एक कंट्रोल ले रहे होते हैं लगातार, हमें इस तरह के नैरेटिव्स दिखा करके कि हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारी सोच सही नहीं है, हमें जो भी कुछ परसेप्शन हो रहा है समाज में वो सब कुछ हमें ठीक नहीं हो रहा, हमें गलत हो रहा है, वही हमें सब कुछ ठीक ठीक बता रहे हैं। तो हमारे दोस्तों एक मेंटल डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है उनके ऊपर कि फिर वो जो भी कहते हैं ना, हमें वही सही लगने लगता है। फिर हमें अपनी आँख कान पे भरोसा नहीं होता, बल्कि हमें जो भी वो कह रहे हैं, हमें लगता है कि वही सही कह रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों कि हम फिर अपनी पूरी की पूरी जो हमारी मानसिक स्थिति है ना, हम वो पूरी उनको सौंप चुके होते हैं एक्चुअली। इस तरह से दोस्तों हम एक तरह से उनके हाथ में पपेट बन चुके होते हैं, कठपुतली बन चुके होते हैं। दोस्तों इन लोगों की आदत होती है कि ये ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं फटाफट। मतलब किसी भी चीज़ में अगर कोई गलती है किसी व्यक्ति की, तो वो गलती आपकी है, वो गलती इनकी नहीं है या किसी और की नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लमैटिक चीज़ हुई है, कुछ भी ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें कि थोड़ा-सा भी कुछ हीटेड आर्गुमेंट था, या कुछ भी ऐसी चीज़ थी, एग्रेशन था, मेंटल वॉयलेंस था, तो उसमें ब्लेम जो है वो आपके ऊपर जाएगा। आप कुछ भी कर लो, ब्लेम अपने ऊपर तो कभी भी नहीं लेंगे। वो दोस्तों आपको कई तरह की बातें बोलेंगे। आपसे कह सकते हैं कि अगर आपने थोड़ा ठंडे दिमाग से काम किया होता, अगर आपने थोड़ा-सा काम डाउन होकर के रिएक्ट किया होता, तो चीज़ें अलग होती हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तो जो भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। वो आपको ये भी समझा सकते हैं सटल हिंट के द्वारा कि आप स्वार्थी हो, और चूँकि आप स्वार्थी हो तो आपने स्वार्थ के वश आकर के एक ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर लिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो गई। तो मतलब कि जो ब्लेम है ना, जो गलती है ना, वो आपकी है। वो समझ रहे हो? वो गलती सारी की सारी आपके ऊपर ही डालते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर आप किसी के ऊपर भी दोस्तों लगातार गलतियाँ डालते रहेंगे, और अगर वो व्यक्ति दोस्तों वो गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो फिर क्या होता है कि शुरू में 5-6 बार तो इंसान अपना दिमाग लगाता है, सोचता है कि क्या गलती मेरी थी या नहीं थी। लेकिन अगर वो 5-6 बार गलती अपनी मान रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि नेचुरली
कुछ भी अगर गलत हो रहा है ना, तो जो विक्टिम है उसके मन में अपने आप आना शुरू हो जाता है कि यार ये मेरी वजह से ही हुआ है, ये मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। और आप सोचो इसमें कितना बड़ा एक जो है, जो भी अब्यूज़र है उसके पास कितनी बड़ी पावर आ रही है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो विक्टिम को समझाना भी नहीं पड़ रहा। विक्टिम अपने आप कह रहा है या कह रही है कि मेरी गलती है, मेरी मेरी वजह से हुआ। अगर मैं इसमें ज़्यादा ध्यान से बिहेव कर लेती या ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर लेती, सेंसिटिव होकर बिहेव कर लेती, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं पैदा होती। जबकि ये है पूरा का पूरा एक फॉल्स नैरेटिव, पूरी की पूरी झूठी बात है ये। दोस्तों, जो लोग गैसलाइटिंग करते हैं वो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि जिससे आपका दिल बिल्कुल पिघल जाता है। आपको लगता है कि यार ये तो मेरे बहुत ज़्यादा मेरे से लविंग बात कर रहे हैं, मेरे से इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे इतने अच्छे से समझ रहे हैं अंदर से, ये तो गलत हो ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, सपोज़ कोई बातचीत हो रही है, आप इनके किसी बिहेवियर से हर्ट हैं, मतलब आप इनके किसी बिहेवियर से अपने मन में आहत हैं और आपने इनसे ये शो किया कि आपने ऐसा-ऐसा किया था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसे महसूस हुआ। ये बहुत कुछ बोल देंगे आपसे कि आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और ये जो हुआ ये इस वजह से हुआ कि मैं आपको ही एक्चुअली बचाना चाह रहा था, ये मैं आपकी प्रतिष्ठा कम ना हो इसके लिए काम कर रहा था, तो आपको शायद नहीं पता लग पाया। मैं तो सिर्फ़ आपके बारे में ही सोचता हूँ, मैं तो सिर्फ़ आपके अच्छे के लिए ही प्रयास करता रहता हूँ। इस तरह की बातें, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन ये जो दोस्तों अच्छे वर्ड्स बोले जा रहे हैं आपसे, जो कंपैशन की भावना आपको दिखाई जा रही है दोस्तों, ये सब कुछ झूठ है। ये सब एक नकलीपना है, ये सब एक काम करने का तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है। दोस्तों, इन लोगों की आदत होती है कि जो भी कुछ घटनाएँ हुई हैं, ये उन घटनाओं में पूरी तरह से चेंजेस कर सकते हैं। पूरी तरह से, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो भी हिस्ट्री है उनको उसको पूरी तरह से रीराइट कर सकते हैं, हिस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये उसको इस तरह से समझाएँगे कि ये तो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये करते क्यों हैं? क्योंकि इनको इसमें अपना फ़ेवर चाहिए होता है, इसमें इनका अपना खुद का भला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनसे कह रहे हैं कि हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था तो आपने मुझे धक्का दे दिया था दीवार पे, तो ये बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, आपको गलत लग रहा है। हुआ ये था कि आपका पैर लड़खड़ा गया था, तो आप गिरने लगे थे, तो मैंने आपको बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, तो फिर वो आप दीवार की तरफ थोड़ा-सा पुश हो गए थे। या दोस्तों, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि सपोज़ आप दोनों ने ऐसी कुछ बात की हुई है कि आपके बारे में बात जो है वो समाज में नहीं की जाएगी, और फिर आपने इनको पकड़ लिया कि ये फ़ोन पे किसी से आपके बारे में बात लगातार धीमी-धीमी आवाज़ में किए जा रहे हैं। आपने इनको कन्फ्रंट किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो ये बोलेंगे कि नहीं, मैं जिससे बात कर रहा था ना, वो आपका टॉपिक लाया था, तो मैं तो सारी की सारी बातें आपके बारे में जो भी अच्छी बातें वही कर रहा था उनसे, जिससे कि आपकी इमेज ख़राब ना हो। दोस्तों, ये इनका ऑपरेट करने का तरीका होता है कि पहले आपको इस तरह से दोस्तों एक कन्फ्यूज़न में डाल देंगे ये, कि आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देंगे कि यार शायद मुझे ठीक से याद नहीं है। मतलब आपकी जो मेमोरी है ना, जो हमारी याददाश्त होती है, जिस पे नॉर्मली हम सबको भरोसा होता है, तो अपनी मेमोरी पे भी जो विक्टिम है वो क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये बता रहे हैं ना बात, वो बिल्कुल सही लग रही है। तो फिर क्या होता है कि अपने आप पे भरोसा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी बातें इस तरह से दिखाई जाती हैं कि उनको सब कुछ सही पता है और मुझे सब कुछ गलत पता है, क्योंकि फैक्ट भी दिखाए जाते हैं ना, सब झूठ बोल के या हिस्ट्री को दोबारा डिस्टॉर्ट करके या कुछ इस तरह का मेंटल गेम प्ले करके, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करके, कि फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको तो कुछ भी रियलिटी नहीं पता, सब कुछ इनको ही पता है ठीक से। आप इस चीज़ पे अंदर से विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपकी जो लाइफ़ की बागडोर है वो पूरी तरह से इनके हाथ में जा चुकी है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आप गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे हैं, तो किस तरह की भावनाएँ आपके अंदर आ सकती हैं, आप किस तरह से आपको महसूस हो सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी वास्तविकता है, जो रियलिटी है, आप उस पे डाउट करना स्टार्ट कर दें। आपको उन चीज़ों पे शक होना स्टार्ट हो जाए। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि आपके जो भी जजमेंट होते हैं, मतलब आप जिस तरह से भी चीज़ों के बारे में अपने मन में एक धारणा बनाते हैं, या जो आपके परसेप्शन है, मतलब कि जिस तरह से आपको समझ में आता है कि सामने ट्रेन जा रही है, तो हाँ, ट्रेन जा रही है, इस स्पीड से जा रही है, ट्रेन का कलर ये है। या अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो हाँ, यहाँ पे लोग हैं, 50 लोग पार्क में हैं और वो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये जैसे कि हम चीज़ों को परसीव करते हैं, जैसे चीज़ों के बारे में दोस्तों मन में एक इमेज बनाते हैं, इसमें दोस्तों प्रॉब्लम आ जाए। मतलब कि जो भी आपके जजमेंट हो रहे हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, या किसी भी घटना के बारे में, या किसी भी इशू के बारे में, या कि जिस तरह से आप चीज़ों को परसीव कर रहे हो, जिस तरह से आप चीज़ों को मन में एक धारणा बना रहे हो, आप उन चीज़ों को मन में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। आप उन चीज़ों पे आप विश्वास ना करो, बल्कि आप उनको लेकर के कन्फ्यूज़ हो जाओ। ये अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट साइन है। दोस्तों, अगली चीज़ है कि आपके अंदर अगर सेल्फ़ एस्टीम ख़त्म हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिसके साथ भी बात कर रहे हैं, या जिसके साथ भी रह रहे हैं, या जिस भी माहौल में आप घुल-मिल रहे हैं, वहाँ पे आप अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। आप अंदर से मतलब अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको अंदर से ये लग रहा है कि यार मेरे खिलाफ़ कुछ साज़िश हो रही है, या कि मुझे कम करके देखा जा रहा है, या कि मैं इसी लायक हूँ, मुझे कम करके देखना चाहिए। अगर आप लोगों से ठीक से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में दोस्तों एक साइन है। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले हैं, या आपको ये लगता है कि आप के अंदर पावर नहीं है, या आपको ये लगता है कि आप के अंदर एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप किसी भी लायक नहीं हैं, अगर इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं
क्योंकि आपसे इस तरह की बातें की जा रही हैं, आपको इस तरह के कुछ दृश्य दिखाए जा रहे हैं, मेंटल पिक्चर दिखाई जा रही है, दोस्तों ये भी अपने आप में एक साइन है कि आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप वर्थलेस हैं, मतलब कि आपकी कोई खास वैल्यू नहीं है, आप अकेले हैं, क्योंकि समाज जो है वो कुछ अलग तरह से ऑपरेट करता है और आप कुछ अलग तरह से चल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, मतलब इस तरह में आपको ये लगेगा कि आप बिल्कुल अलग-थलग से पड़ गए हैं, आप इनसिक्योर हो गए हैं। तो फिर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होगी अब्यूज़र के साथ में, क्योंकि आपको लगेगा कि वही आपको समझते हैं, बाकी समाज से तो आप अलग हो ही चुके हैं, मतलब समाज तो एक अलग तरह से ऑपरेट कर रहा है और आप समाज के सेट जो खाँचे होते हैं, दायरे होते हैं, उनमें आप फिट नहीं बैठ रहे। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, ये भी अपने आप में एक साइन है, मतलब अपने आप में एक लक्षण है। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन गैसलाइटिंग कर रहे होते हैं, तो वो नॉर्मली ये कहते हैं हमेशा कि आप तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या कि आपको ना थोड़ा-सा नॉर्मल रहना चाहिए, आपको हर चीज़ को दिल से नहीं लगाना चाहिए। मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा सुनो, वैसा समझो, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप तो भोले-भाले हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो अगर आपको दोस्तों इस तरह की बातें सुनने को लग रही हैं बार-बार, अगर आपको अपने मन में एक ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि यार आप शायद बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हो हर चीज़ के लिए, दुनिया ऐसे नहीं चलती, अपने आप में दोस्तों एक लक्षण है। दोस्तों, अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न ज़्यादातर बना रहता है, घटनाओं को लेके, लोगों को लेके, धारणाओं को लेकर के, अपने आप में ये भी एक लक्षण है। क्योंकि होता क्या है कि आपका मन एक किसी अलग तरह से ऑपरेट कर रहा होता है, जो एक नेचुरल प्राकृतिक तरीका है। लेकिन आपको जितनी कन्विंसिंग तरीके से गलत बातें बताई जा रही होती हैं, फ़ॉल्स नैरेटिव सेट किए जा रहे होते हैं, वो भी आपके मन में घर कर रहे होते हैं। अब क्या हो गया कि देखो 2 अलग-अलग रास्ते हो गए, एक आपका अपना रास्ता था, एक अब वो रास्ता है जो आपको दिखाया जा रहा है। इस वजह से दोस्तों स्टार्टिंग में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, आपको लग सकता है कि सही चीज़ क्या है। तो अगर लगातार कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है किसी व्यक्ति की वजह से, ये भी अपने आप में एक लक्षण है। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है कि आपके मन में कि आपको ऐसा लगता है कि आप परिपूर्ण नहीं हैं, आप में कमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप में एक लक्षण है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि गलतियाँ ज़्यादातर आपकी ही होती हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी एक अनवेलकमिंग सिचुएशन में, किसी भी ऐसी घटनाक्रम में जिसमें कि कुछ ना कुछ मूड ख़राब हुए हैं या कुछ ना कुछ लड़ाई हुई है मेंटल, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती ही है, अगर आपको ज़्यादातर ऐसा लगता है और अगर आप मोस्टली दोस्तों माफ़ियाँ ही माँगते रहते हो, अपोलोजाइज़ ही करते रहते हो, तो ये भी अपने आप में एक लक्षण है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग आपसे निराश ही हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए आप एक फेलियर हो, या ज़्यादातर लोगों के लिए दोस्तों आप यूज़लेस हो, या आप कुछ ऐसे व्यक्ति हो कि जिससे लोग बच के रहना चाहते हैं, जिससे लोग अलग-थलग रहना चाहते हैं, लोग उसे अपनी लाइफ़ में शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके अंदर कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं। तो भी दोस्तों ये अपने आप में एक लक्षण है कि आपके साथ प्रॉब्लम है, आपके साथ शायद गैसलाइटिंग की जा रही है। अगर आपको ऐसा मन में ख्याल आता रहता है हमेशा कि यार मेरे साथ आखिर क्यों इतना गलत है, या कि मेरे साथ आखिर एग्जैक्टली गलत क्या है, मतलब मैं तो सब सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब भी एक जो बाद में चीज़ आ जाती है सामने, वो आ जाती है कि मेरी गलती निकल आई और मैं उसमें कुछ और कह भी नहीं पाता या कह भी नहीं पाती, क्योंकि कुछ इस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन होता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि मेरी गलती है। तो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप पड़ रहे हैं अपनी फैमिली के अंदर या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप में दोस्तों, आपके साथ गैसलाइटिंग की जा रही है और आपको इस चीज़ में कुछ करना चाहिए, इससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गैसलाइटिंग का शिकार दोस्तों होते रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से ख़राब हो सकती है और इसके बहुत अलग-अलग तरह के दोस्तों मेंटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा हो रहा है कि चूँकि अपने आप में आपको विश्वास होना ही कम हो गया है, चूँकि अपने जजमेंट को ही अब आप डाउट करना स्टार्ट कर देते हो, आपको जो भी चीज़ लगती है तो आप उसको अब डाउट करते हो, अब आप उस चीज़ पे शक करते हो। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ़ के अब डिसीजंस खुद नहीं ले पाते। अब अपनी लाइफ़ के दोस्तों फैसले लेने के लिए भी आप अब्यूसर पे ही डिपेंड हो गए हो, क्योंकि आप उनके ज़रिए ही आप चलते हो। अब आप एक तरह से उनकी मानसिक कठपुतली बन चुके हो। अगर ऐसा है दोस्तों, ये भी अपने आप में एक लक्षण है कि आपकी गैसलाइटिंग की जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ गैसलाइटिंग की जा रही है, तो उसमें आप क्या कुछ कर सकते हो? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि आपको अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन का सामना करना पड़ रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ तो मैनिपुलेशन किया जा रहा है और जिसकी वजह से कि आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहे हैं, आपको दोस्तों उस व्यक्ति से या उस घटनाक्रम से, उस जगह से थोड़ी-सी दूरी उस टाइम के लिए बना लेनी चाहिए, या कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आप चीज़ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली समझ ना पाओ कि हुआ क्या था या मेरे साथ क्या करने की चेष्टा की जा रही थी, मुझे किस तरह से मेंटली एक तरह से मतलब साइकोलॉजिकली मुझे किस तरह से मैनिपुलेट करने की चेष्टा की जा रही थी। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें आपको डिस्टेंस करना अपने आप को ज़रूरी है। वो उनकी कोशिश रहेगी कि वो आपके लगातार संपर्क में रहें, आपसे लगातार बात करते रहें या आपको लगातार मिलते-जुलते रहें या कुछ भी ऐसा करें, लेकिन आपको इसमें ये करना है कि आपको उनके साथ में फ़िज़िकली कोशिश करनी है कि दूर रहना है। मेंटली तो आप दूर तभी रह पाओगे ना जब उनसे फ़िज़िकली दूर हो, ठीक है? दोस्तों, दूसरी बात ये आती है कि आपको जो भी एविडेंस हैं वो इकट्ठा करने स्टार्ट कर देने हैं। मतलब कि सपोज़ उन्होंने कोई बात करी आपसे, पूरे दिन में आपकी उनकी कई बार कुछ बात-वात हुई, तो आप क्या करो, अगर आपको डाउट हो रहा है कि मेरे साथ गैसलाइटिंग होती है, फैक्ट कुछ और होता है, बाद में कुछ और बना देते हैं, आप चीज़ों को रिकॉर्ड करना, लिखना शुरू कर दो, या अगर फ़ोन पे बात हो रही है, आप फ़ोन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, ताकि आप बाद में फिर उस चीज़ को दोबारा प्ले करके सुन पाओ और समझ पाओ कि क्या रियलिटी वही है जो वो कह रहे हैं या कि इसमें कुछ और चीज़ है।
अगर किसी भी घटनाक्रम के बारे में दोस्तों बात हो रही है तो आप उस चीज़ को ना ऐसा मत सोचो कि जो उन्होंने कहा आप उस चीज़ पे पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास कर लो कि ये कह रहे हैं तो सही होगा। अपना दिमाग लगाओ, मतलब उसमें 2-4 अलग-अलग लोगों से अगर आपके पास हैं, मतलब अगर क्लोज़ लोग इस तरह के हैं जो कि आपको सलाह दे सकते हैं, आप उनसे राय लो। मतलब आप उस पिक्चर का जो भी एक्सप्लेनेशन है ना, वो आप थोड़ा-सा खुद से लाने की कोशिश करो, बजाय कि उनकी बात पे आँख बंद करके विश्वास करने के। तो एविडेंस रखना, एविडेंस को खोजने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ़ जो भी बात कही जा रही है उसको मान लेना ठीक नहीं है। इसमें जो उसके साक्ष्य हैं, जो उसके एविडेंस हैं, उन पे विश्वास करना ज़रूरी है। दोस्तों अगली बात है कि आपको बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो बाउंड्रीज़ किसी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, बाउंड्रीज़ क्यों बनानी है? ताकि आपकी जो सेल्फ़ एस्टीम है, जो आपके अंदर का एक आत्मसम्मान है ना, वो हर्ट ना हो। तो उनको अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी ऐसी बात कर सकें जिससे कि आपका आत्मसम्मान हर्ट होता है, उसको आघात पहुँचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये तुम क्या सोच रहे हो, या तुम ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, या कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, या कि तुम्हें नहीं पता मुझे पता है। मतलब इस तरह की मुझे छोटा दिखाने वाली बात या मुझे तुच्छ दिखाने वाली बात आप नहीं करेंगे। ये हमारी एक बाउंड्री सेट है और आपको इस बाउंड्री का सम्मान करना है, वरना रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों फिर जैसे मैंने बोला कि इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक किसी और व्यक्ति का भी पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उनके साथ ही बातचीत में हमेशा लगे रहते हैं, तो जो वो बोल रहे हैं आपको धीरे-धीरे हर चीज़ पे विश्वास होने लगा। अब आपका जो भी एक फ्रेंड सर्कल होगा ना, कोशिश करिए अपने फ्रेश फ्रेंड्स बनाने की। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति पे बहुत जल्दी विश्वास लाइफ में नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि आपको उससे आप हर्ट होगे, आपको आघात पहुंचेगा और हो सकता है कि उससे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। बट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके साथ गैसलाइटिंग हो रही है तो इसलिए कि आपको खुद को विश्वास रहे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप जो भी घटनाक्रम है ना उसके बारे में किसी और से भी डिस्कस कर सकें, किसी और से भी राय ले सकें। और दोस्तों ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज़ आपके साथ गैसलाइटिंग हो रही है, ठीक है, आपको पता है कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपका मेंटल मैनिपुलेशन किया जा रहा है, आपको धोखे में रखा जा रहा है, आपको ऐसा किया जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा छोटा करके समझो और सारी की सारी मेंटल पावर उनको दे दो। लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपने मतलब काफ़ी कोशिश की है, सारे के सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन फिर भी वो बाउंड्रीज़ भी नहीं सेट होने दे रहे, वो आपकी बात भी नहीं मान रहे, वो डिस्टेंस भी नहीं रहने दे रहा है, और इस तरह से आप एक प्रॉब्लम में पड़ गए हो, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या ये रिलेशनशिप रखने का कोई वजूद है, कोई ज़रूरत है, जिससे कि आपको फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। अगर ऐसा है दोस्तों तो आपको रिलेशनशिप ख़त्म करने के बारे में भी डेफिनेटली सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फैमिली के अंदर कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे आपके दोस्त यार हों, लेकिन अगर आपका यूज़ किया जा रहा है, अगर आपको नेगेटिव माइंडसेट में फंसाया जा रहा है जानबूझ करके, और अगर आप सब कुछ करके भी उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, देखो नॉर्मली आप किसी का भी व्यक्तित्व, किसी की भी सोच नहीं बदल सकते। तो अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है लेकिन तब भी आपके साथ ये सब कुछ हो ही रहा है, बल्कि अब और ज़्यादा पेशेवर तरीके से किया जा रहा है, फिर आपको शायद वो रिलेशनशिप दोस्तों ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहिए। गैसलाइटिंग दोस्तों हमें कहने में बड़ा एक फैंसी वर्ड लग रहा है, लेकिन गैसलाइटिंग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में, सोसाइटी में देखी जाती है दोस्तों, और बेचारे इनोसेंट लोग जो है इसका शिकार बनते हैं। जो लोग भोले-भाले होते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली काम करते हैं, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं बिना दिमाग लगाए, नॉर्मली वो लोग इसका शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है उनके साथ कि फिर वो लास्ट में बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से इनसिक्योर हो जाते हैं अपने आप को, उनकी आत्मसम्मान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। तो यही तो गोल भी होता है, गैसलाइटिंग का जो पर्पज़ है ना, वो यही होता है कि आप अपने अंदर से पूरी तरह से मतलब असक्षम अपने आप को मान लो। आप मान लो कि आप जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करते, आपका अपने मन में अपने अंदर कोई भी धारणा जो है वो सही नहीं बना सकते आप मतलब किसी भी काम के नहीं हो।